हेलो दोस्तों, 27 खुसराव में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले तो लर्नर लाइसेंस कैसे बनवाएं। तो लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो आधार कार्ड चाहिए। और आधार कार्ड में आपका सबसे ज़रूरी है कि आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले और प्रोसीजर बहुत ही आसान है। 15 मिनट 20 मिनट में आपका लर्निंग लाइसेंस आपके हाथों में होगा, यदि आपने अपना मोबाइल नंबर आपने अपडेट करा लिया है अपने आधार कार्ड में। तो सबसे पहले जैसे मेरे केस में क्या था, मोबाइल नंबर पुराना था, तो अब वो मोबाइल नंबर मैं यूज भी नहीं कर रहा था। तो न जाने कहाँ वो स्टोर था, कहाँ पे था, कुछ भी मुझे पता नहीं था। तो मेरा नया मोबाइल नंबर था, तो मुझे सबसे पहले वो अपडेट कराना था आधार में। तो इसके लिए आप कहाँ जाएं? सबसे पहले आप आधार केंद्र में जाएं। तो मेरे केस में मैंने हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस है, LIC ऑफिस में। तो LIC ऑफिस में जाके आप अपना जाएं वहाँ पे 50 रुपये कुछ फीस थी उसमें। वहाँ जाके मैंने अपने आधार कार्ड में अपना नया नंबर, वहाँ पे एक फॉर्म रहता है, फॉर्म आप भर दीजिए, छोटा सा फॉर्म रहता है। उसमें आप अपना मोबाइल नंबर, नाम वगैरह लिख दीजिए, जो भी आपको वहाँ पे अपडेट कराना है अपने आधार में। तो वो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी मैंने अपडेट कराया था, तो वो आप वहाँ पे लिख दीजिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो वो आपका मुश्किल से इस प्रोसेस में मतलब यदि भीड़ है तो आपको शायद लाइन पे लगना पड़ जाएगा। यदि भीड़ नहीं है तो वो काम आपका जस्ट 10 या 15 मिनट में हो जाएगा। तो वहाँ पे वो आपकी फ़ोटो वगैरह भी खींचेंगे, तो थोड़ा सा बन ठन के जाइएगा। और उसके बाद जब वो आपको एक फिर मैसेज एक मिल जाएगा कि आप मतलब आपका ये प्रोसेस में है, जैसे ही वो कर देंगे तो आपका मोबाइल नंबर वगैरह आपको एक मैसेज आ जाएगा। और फिर शायद ये मैसेज आता है मेरे ख्याल से 2-3 दिन बाद, जब वो अपडेट हो जाता है। मीन्स कि अब आपका रजिस्टर्ड होने के लिए मतलब एक जो फाइनल होता है मैसेज कि भाई आपका मोबाइल नंबर आधार में अपडेट हो गया, तो वो उसके लिए शायद 2 या 3 दिन 4 दिन ऐसा कुछ समय लगा था मेरे केस में। तो वो अपडेट हो गया, फिर ये हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है, ये आपका ये सबसे ज़रूरी काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फिर लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए बस आपको वो लर्नर लाइसेंस की वेबसाइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट में जाके जस्ट अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस क्लिक करना है। वहाँ पे जस्ट आप अपना आधार कार्ड के थ्रू इनरोल कर लीजिएगा। जैसे ही आप आधार कार्ड के थ्रू इनरोल कर लेंगे तो वो फिर आपका ऑटोमेटिक वो डिटेल वहाँ से उठा लेगा, आपकी सारी की सारी डिटेल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी आधार कार्ड से ऑलरेडी मतलब अवेलेबल है आधार कार्ड, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से उठा लेगा, आपका एड्रेस भी। तो आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। मेरे केस में मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ मैंने अपना आधार कार्ड डाला, उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। और मोबाइल नंबर अपडेट कराने का रीज़न ये है क्योंकि जब आप लाइसेंस के लिए प्रोसेस करते हैं तो आपको कई OTPs वगैरह आते हैं बीच बीच में, तो वो OTPs आपको फिल करने पड़ेंगे। तो इसीलिए वो आधार कार्ड का मोबाइल से लिंक होना बहुत ज़रूरी है, अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद आप जैसे ही लाइसेंस की तो प्रोसेस बहुत ही इजी है, वो आप जस्ट फॉलो करते जाइए। लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस पे जाइए, फिर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, अपना प्लेस सेलेक्ट कर लीजिए। उस हिसाब से आपको जो भी फिर फीस वगैरह होगी वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। और ऐसा करके आप जब पूरी तरह से आप अपना डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे, कुछ भी आपको, मेरे ख्याल से कुछ भी आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तक कि आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, कुछ भी नहीं। सारी चीज़ें आधार कार्ड से ही हो जाएंगी। इन केस यदि कुछ एक्सट्रीम केस में कुछ फ़ोटो या साइन वगैरह अपलोड करना पड़े तो बात अलग है। नहीं तो आपको पहचान पत्र वगैरह या एड्रेस प्रूफ कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यदि आप आधार कार्ड के थ्रू लाइसेंस को वो कर प्रोसेस करना। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आपको फिर वो फ़ीस पेमेंट के लिए बोलेंगे, तो आप फ़ीस पेमेंट कर दीजिएगा UPI
इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड वगैरह जो भी आपके पास साधन अवेलेबल है उससे आप कर दीजिए। और फिर उसके बाद आपका ये जब हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप हाँ, और एक चीज़ और है, जितना जब आप अप्लाई कर रहे हैं लर्नर लाइसेंस के लिए, तो आप क्या करिए, उसके 1-2 दिन पहले अच्छे से कुछ वीडियोस हैं यूट्यूब में या वेबसाइट में, तो उसमें आप साइंस वगैरह आप पढ़ लीजिए एक बार टेस्ट देने से पहले, कि भाई किस किस बोर्ड का साइन क्या रहता है, कहाँ पे रुकने का साइन है, कहाँ पे स्पीड का साइन है, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर का है, कहाँ रोड साइकिल हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि टेस्ट जो होता है वो बहुत कठिन भी नहीं होता है, बहुत इजी भी नहीं होता है। और मेरे केस में ऐसा था, यदि मैं पढ़ के नहीं जाता तो मे भी हो सकता है मैं बाउंड्री में रहता, पास भी हो सकता था, फेल भी हो सकता था। लेकिन मैंने एक दिन पहले करीब 2-3 घंटे अच्छे से स्टडी कर लिया था, समझ लिया था। बाकी तो मैं पहले से जानता भी था, जस्ट एक बार रिवाइज़ कर लिया था। तो 2-3 घंटे रिवीजन के बाद आप फिर मैंने अप्लाई किया था लाइसेंस के लिए। तो टेस्ट में मैंने जैसे ही मेरी प्रोसीजर ख़त्म हुई, और फिर मैंने वहाँ पे कुछ एक शायद 10-12 मिनट का एक वीडियो आएगा, जिसको आपको पूरा देखना है, और जैसे ही वो वीडियो ख़त्म होगा तो फिर आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। तो आपका टेस्ट मुश्किल से मेरे ख्याल से 15-20 मिनट इस तरह से कुछ 10-15 मिनट का रहता है, तो वो आप दे देंगे। तो इमीडिएटली यदि आप पास हो गए वहाँ पे, तो वो आपको तुरंत फिर आपको वो ऑफ़र कर देगा कि आप अपना लर्नर लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इन केस यदि आप फेल हो जाते हैं तो आप निराश मत होइए। आपको फेल होने के केस में आपको 50 रुपये दोबारा दे के आपको टेस्ट देना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम 50 रुपये दोबारा ना देना पड़े, इसलिए आप जब भी लाइसेंस की टेस्ट के लिए अप्लाई करें तो थोड़ा सा पढ़ ज़रूर लें। ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगी इसके लिए, तो इसको फॉलो करें।